सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड जिस तरीके का स्टॉक में बिहेवियर हो रहा है ना, बहुत सारे लोग गलत सोच के अभी बैठ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इन स्टॉक्स में किस तरीके से होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अक्सर जब कोई स्टॉक क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। कोई स्टॉक अगर अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे है तो ज़रूरी नहीं कि उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही हो, रेजिस्टेंस लेवल से पैनिक सेल ऑफ भी होता है। अब हम लोग बायस्ड होकर अगर ये सोच के बैठेंगे कि नहीं रेजिस्टेंस पे है, इट मीन्स ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, ये ऊपर जाएगा, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है एंड ये गलत माइंडसेट भी है हम लोगों का। कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही क्यों ना हो या फिर अपने मेजर रेजिस्टेंस पे क्यों ना हो, वी हैव टू बी न्यूट्रल इन बोथ पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। कल के दिन इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। देखिए इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ा है, 216 करोड़ से बढ़ के 321 करोड़ हो गया इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मगर देखिए आपको पता है ना कि अक्सर जब रिजल्ट्स अच्छे आने वाले रहते हैं उसके पहले ही स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम हो चुका रहता है। रिजल्ट फ्लैट या फिर पुअर आने वाले रहते हैं, उस हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका रहता है एंड अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं ना, जिनका करोड़ों में फंड्स यूज़ होता है, उनका रिसर्च एंड एनालिसिस करने का जो टूल है ना बहुत एडवांस लेवल का होता है, उनसे हम लोग compete नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिक्सॉन टेक 2-3 क्वार्टर्स पहले की बात है, ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट दर्ज कर रहा था, सेल्स रेवेन्यू सब कुछ रिकॉर्ड हाइज बना रहा था। मगर अभी यहाँ पे देखो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं, कंपनी का जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 10,500 करोड़ के आसपास। पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी था, इस बार भी है। और वहीं आप अगर Q1Q बेसिस में देखोगे तो इसमें तो इनफैक्ट 746 करोड़ से गिर के 321 करोड़ हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी के अभी रिजल्ट्स खराब आए, क्योंकि अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस में रिजल्ट्स देखा जाता है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस बार भी कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा पेश किया है। मगर आप समझिए जिस हिसाब से इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ था, जिस हिसाब से ये ओवर स्ट्रेच होकर पीक लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उस कंडीशन में मार्केट हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलता है कि इतना ज़्यादा मोमेंटम हुआ है तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। एंड आप देखो कि रिजल्ट आने के पहले ही स्टॉक क्या करता है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं। अब लोग कुछ कहेंगे कि नहीं ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो भी मुझे क्या, मैं इसको खरीदूंगा क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट्स खराब आए नहीं हैं। अब उस बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग इसको खरीदते चलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि टेक्निकल को कंप्लीटली आप इग्नोर कर दो और सिर्फ रिजल्ट्स का ही इंतज़ार करो और बाई करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो फंस गया। सही लेवल पे तो आपका बाइंग हो नहीं पाया, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर गया, अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 47% गिर गया। कई लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, कई लोगों ने यहाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी स्टॉक को बाई किया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो रिजल्ट्स कंपनी के ठीक ही आ रहे थे। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं कि सिर्फ रिजल्ट्स पे सोलली डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ तक रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मैं कभी भी स्टॉक को खरीद लूँगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टॉक को खरीदने का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, एक सर्टेन टाइम होता है। कभी भी आप किसी भी समय स्टॉक को नहीं खरीद सकते हो। अब रिजल्ट अभी जाके थोड़े बहुत फ्लैट आ रहे हैं, मगर स्टॉक में ऑलरेडी अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है, संकेत पहले से ही मिलने लग गए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि स्टॉक नीचे गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से ये और नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि कौन से स्टॉक का कौन सा लो पॉइंट रहेगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इसीलिए अभी भी आपको न्यूट्रल रहना है। आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलिए कि हो गया जितना करेक्शन होना था अब और ये नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। अभी क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड डाउन ट्रेंड पैटर्न वाले स्टॉक्स में कभी भी एग्रेसिवली बाइंग डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसका मैं वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल आपको बता देना चाहूँगा थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि ये हमारा हो गया स्विंग लो, ये हमारा हो गया स्विंग हाई। 0.5 के लेवल को तो ऑलरेडी इसने क्रॉस कर दिया। अभी के टाइम पे अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है जो कि है
944 या फिर आप एक तरीके से कह लो तो 9000 का लेवल, ठीक है। ये अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड इस सपोर्ट पे कुछ एक्टिविटी दिखे बायर्स का तो ही इस सपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो इसको भी हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल माइंडसेट आप लोगों को लेके चलना है डिक्सन टेक के स्टॉक में, भावनाओं में नहीं बहना है। अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो हमारे लिस्ट में है BSE लिमिटेड। अब इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है, जिससे भी अगर पूछा जाए तो सब लोग BSE को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। उन्हें लगता है कि BSE अभी ज़बरदस्त रिटर्न डिलीवर करके देने वाला है। करेंटली ये 2797 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 2.2% का माइनर डाउनफॉल देखने को मिला है। अब देखिए इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में क्यों इंक्लूड किया। डायरेक्टली हम लोग इसके चार्ट में जंप करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये स्टॉक सभी लोगों के नज़र में बुलिश बना हुआ है। अभी सारे लोग इसको पॉजिटिव वे में ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, भले बाकी सारे स्टॉक्स में डर रहे होंगे मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हो गया मगर ये स्टॉक को आप देखोगे तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, अपने पीक लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। कुछ खास करेक्शन नहीं हुआ इस स्टॉक में, तो लोग क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा इस स्टॉक को अब पसंद कर रहे हैं। एंड ये तो मुझे भी पता है, आप सब लोगों को भी पता है कि स्टॉक के मूवमेंट से हम लोग कई ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पे मैं बायस्ड हो जाऊं और ये कहूं कि नहीं ये ब्रेकआउट देगा ही देगा, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये हम लोग गलत अप्रोच लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक एक नेगेटिव पैटर्न बना के गिर भी सकता है। ध्यान रखिए, सारे स्टॉक्स जब वो नीचे गिरते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक टॉप बनता ही बनता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी जो प्रीवियस स्टॉक मैंने आपको बताया डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेल ऑफ हुआ। अब जब दोबारा ये इस लेवल पे गया तो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए होंगे कि चलो भाई अब ये न्यू हाई बनाएगा, मगर क्या हुआ, वहीं से एग्जैक्टली नीचे गिर गया ना। तो क्या ये पैटर्न दोबारा से BSE में रिपीट हो सकता है क्या? ऑब्वियसली बिल्कुल हम लोग बायस्ड नहीं हो सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा क्रूशियल या फिर क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा न्यूट्रल रखना है, ये चीज़ आपको मान के चलना है, ठीक है। तो BSE के स्टॉक में मैं यही कहूँगा कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ धैर्य रखिए एंड वीक एंड में इसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, स्पेशली कि वीक एंड होते होते वीकली कैंडलस्टिक आपको क्या बताता है। अभी के टाइम पे ये सिंपली रेजिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे RSI में मुझे लिटिल बिट डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस इन द सेंस मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है RSI में। यहाँ पे मैं इंडिकेटर को चलिए इनपुट करता हूँ, इंडिकेटर RSI जिसको मैं जनरली डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे RSI में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या वीकनेस मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले RSI बेस्ड MA को हटा दिया जाए, मिडिल बैंड को हटा देते हैं एंड इसका जो इनपुट है वो मैं 40-60 रखता हूँ, ठीक है। हाइयर जो है वो 60 रहेगा एंड लोअर जो है वो 40 रहेगा, ये है, ठीक है। इससे मैं मोमेंटम को ट्रैक करता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ ओके। अब चलिए आप देखिए आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, फिर अगेन उसी लेवल पे गया। RSI यहाँ से नीचे गिरा मगर उस लेवल पे जा नहीं पाया, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर से ये स्टॉक नीचे गिरा, हल्का नीचे गिरा, अगेन ये इतना ऊपर गया मगर ये लिटिल बिट रिकवर किया है खाली। तो कहीं ना कहीं RSI में लिटिल बिट वीकनेस दिख रहा है। मगर आपको पता है मैं इंडिकेटर्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, इंडिकेटर्स मदद करते हैं ज़रूर, मगर एट द एंड मुझे फाइनल डिसीजन जब लेना होता है तो वो मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख के ही लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, KPI ग्रीन। इस स्टॉक को मैं अपने वीडियो में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंडर दे सकूँ कि ये अपने क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये बनेगा अगला स्टॉप पेज क्लोज टू 300 रुपीज़, 310 रुपीज़, ठीक है। और अगर ये 310 का भी ब्रेकडाउन करे ना तो फिर और लोअर लेवल आपको देखने को मिल सकता है जो कि मे बी 200 रुपीज़। तो इसीलिए थोड़ा सा इन स्टॉक्स को आप रडार पे रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ना रिटेलर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, ट्रेंड में हैं। तो इसीलिए अननेसेसरली हाइप अप होके किसी
गलत लेवल पे स्टॉक्स में बाइंग ना हो जाए, उसके लिए ये वीडियोस मैं अपलोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। एंड अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्या एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियोज़ को रेफरेंस के तौर पर देखिए एंड एट द एंड फाइनल डिसीजन आप खुद से लीजिए मेरे वीडियो से एजुकेशन गेन करके।